आप सभी ने एक पराक्रमी महाराजा की कहानी सुनी होगी जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ये द्वापर समय से पहले की बात है, बाद में बात है। उसके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने उन्होंने शिक्षा दी थी। एक बार की बात है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक काम सौंपा था, तो उन्होंने अपने गुप्तचर भी उसके पीछे छोड़ रखे थे। तो वो गुप्तचर सोच देखते थे भी ये एकदम निरंतर जल्दी से काम कर लेता था, पर आज ये काम करने में विलंबता क्यों कर रहा है। तो इस पर देखा चाणक्य ने, जो उनके गुरु थे, तो जो चंद्रगुप्त था वो बहुत नीरस, उदास, हताश सा होके बैठा हुआ था। तो गुरु ने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। मगर चंद्रगुप्त मौर्य चुप हो गया। उसने कुछ भी आगे से जवाब नहीं दिया। दोबारा भी फिर उन्होंने अपने मनोविज्ञान से ये ख्याल किया, उससे पूछा अपने दिमाग में कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसको बड़े कड़े अनुशासन में रखना चाहिए। जब वो 5 से 10 साल का हो जाए तो उसको बहुत प्यार करना चाहिए, और 10 से 15 साल तक उसके के साथ एक मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या बात है। तो चंद्रगुप्त चुप, वो आगे से बोला ही नहीं। फिर उसने कोई दूसरी विधि अपनाई कि जिससे कि वो मुझको बात बताए। इस पर चाणक्य, जो चंद्रगुप्त था, वो बोला कि कोई काम करने के लिए कोई आकर्षण का होना ना होना जरूरी है। तो चाणक्य ने कहा कि आकर्षण कहाँ से आ गया। चंद्रगुप्त को धनानंद की बेटी धराधर से प्यार हो गया था। तो जो प्यार है वो तरक्की की ओर नहीं ले जाता। जिसके अंदर कुछ बनने का लक्ष्य होता है, महान बनने का लक्ष्य होता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है। तो जो आकर्षण की ओर जाता है उसका पतन, उसका ध्यान पतन, उसकी अपना पतन की ओर जाता है। तो चाणक्य ने सोचा कि ये तो गलत काम हो गया। मैं तो इसे, उसने चंद्रगुप्त से कहा, मैंने तुझे गणित का ज्ञान दिया, भूगोलिक का ज्ञान दिया, पर इसके मन में जो उलझने हैं उसको शांत करने का ज्ञान मैंने इसको नहीं दिया। तो वो बोलते हैं कि मैं तुझे एक अखंड भारत का महान बादशाह, सम्राट बनाने की ओर ले जा रहा हूँ, और तुम हो कि आकर्षण की तरफ पड़े हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि अगर सत्ता की पालना करना है, अखंड भारत का साम्राज्य करना है, तो मैं इतना बड़ा त्याग मैं क्यों करूं। तो
चाणक्य ने कहा, ये आकर्षण की तरफ नहीं जाना। अगर तुम अपनी सत्ता, ये बहुत बड़ा त्याग है, इस त्याग को करोगे, मैं तो तुम्हें अखंड भारत का एक सम्राट बनाने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें इस रास्ते को, अपने आकर्षण की तरफ से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। तो फिर वो उसकी ध्यान अपने लक्ष्य पे आता है कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है और अपनी सत्ता के रूप में उस सत्ता को पूर्ण करने के लिए व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जिसके अनुसार जो अंदर से वो उसकी कुंठा थी, पीड़ा थी, वो उसकी समाप्त हो गई। ये तो चाणक्य बोल रहा था कि जो आकर्षण की बातें हैं वो एक साधारण व्यक्ति के लिए ठीक है, जो एक व्यापारी हो, कोई किसान हो, कोई गृहस्थी हो, ये उनके लिए एक मूल्य बात है। उसके लिए ये नहीं। जिसने अखंड भारत का निर्माण करना है, वह इतने बड़े लक्ष्य के साथ कोई व्यक्ति नहीं जी सकता। उसके लिए प्रेम उसको पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए मुझे इतना त्याग करना ही पड़ेगा। यही उसने सोचकर अपना ध्यान आकर्षित की ओर से हटा लिया। हमारे बाबा जी भी 80 वर्षों से इसी प्रयास में लगे हैं कि ये आकर्षण, कामुकता की व्याधि आपको राज्य भाग से वंचित ना करे। यह मोह इंसान को गिरावट की ओर ले जाता है। वो एक तरफ का नहीं निर्णय कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ नया करने की सोची है तो पक्की दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यदि आप पूरी दुनिया का इष्ट बनना है तो उसके लिए बहुत बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप दुनिया का सम्राट नहीं बन सकते। इससे हमें यही मिलती है कि हमें आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है, बड़ा काम करना है। हमें आनंद आध्यात्मिक ज्ञान में ही मिल सकता है, कामुकता में नहीं मिलता। ये पक्का निश्चय रूप में व्यक्ति अपने में धारण करे कि हमें आत्मिक ज्ञान से हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है और सब कुछ इसी में ही है। तो हमें अपना कभी भी गृहस्थी में जिसमें भी मर्जी रहो, घर में रहो, परिवार में भी रहो, आध्यात्मिक की ओर अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखें कि जैसे हम अपने मालिक को, प्रभु को प्रसन्न कर सकें, हम खुश रहें और हम उनके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारा लक्ष्य है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओम शांति।